हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता पर जितने भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करना आप सीख जाएंगे। क्लियर? लेकिन आप ये तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे। क्लियर? और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी के क्या क्या रूल्स हैं। क्लियर दोस्तों? तो देखिए ध्यान से, देखिए कोई भी संख्या 2 से कब डिविजिबल होती है, 3 से कब डिविजिबल होती है, 4 से कब होती है, 5 से कब होती है, 6 से कब होती है, ये सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 2। पहला डिविजिबल बाय 2 है ना, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 मतलब कि 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस चीज को, 2 से विभाज्य। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होती है, इस चीज को हम समझेंगे। क्लियर दोस्तों? देखिए, तो अगर मैं कहूं आपसे कि लास्ट डिजिट अगर उसमें 2 का भाग चला जाए, लास्ट डिजिट मतलब कि अंतिम अंक, इसको हम बोलेंगे अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक। क्लियर? अब कोई भी संख्या दी हो दोस्तों, कितनी भी बड़ी दी हो, अगर उस संख्या के आखिरी अंक में 2 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने पूछा कि बताओ ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पूरी में 2 का भाग देकर नहीं देखना है, हम ओनली क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग देंगे। बताओ क्या 8 में 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? अब जैसे ये तो था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें ये पता करना है कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? आप आखिरी का अंक देखिए 7। मुझे बताओ क्या 7 में 2 का भाग जा रहा है? भाई 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो अगर 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब एक पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम कैसे पता करना है? अगर आखिरी की संख्या देखिए, अगर आखिरी की संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और अगर आखिरी की संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको 2 से विभाज्यता का नियम समझ आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अगला मतलब डिविजिबल बाय 3, सॉरी इसी से रिलेटेड ले लेते हैं, डिविजिबल बाय 4, 4 से विभाज्य। क्या दोस्तों? 4 से विभाज्य। ठीक है, 4 से विभाज्य। अब ये संख्या, इसका क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, ध्यान रखना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट 2 डिजिट मतलब कि इसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम 2 अंक।
ठीक है, अंतिम 2 अंक। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, एग्जाम्पल बोलें तो उदाहरण, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 4। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे भाई इस पूरी संख्या में 4 का भाग देकर देखोगे और 4 का भाग देकर देखोगे, उसके बाद अगर वो शेषफल 0 आ जाए तो आप बोल दोगे कि ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है, और अगर शेषफल 0 नहीं आए तो आप बोलोगे कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो ऐसा हम नहीं करना है कि पूरी संख्या में हम 4 का भाग दें, हम एक रूल्स के थ्रू पता करेंगे। क्या मैंने क्या बताया कि लास्ट की 2 अंक, अगर लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 84 लिखा है, क्या 84 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ आपसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं आपसे बोलूँ बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, आखिरी की 2 संख्या देखेंगे, 4 दूनी 8 भाई 4 एकम 4, आखिरी की 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जा रहा है। अगर आखिरी की 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर दोस्तों, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का जो नियम है वो आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम आगे और सीखते हैं, है ना। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं गारंटी देता हूँ कि विभाज्यता से आप जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीख पाएंगे। क्लियर, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अब हम देखते हैं कि 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर पे आता है हमारा, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिविजिबल बाय 8। क्या आएगा दोस्तों, डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, है ना। 8 से विभाज्य यानी कि इसमें हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। क्या देखेंगे दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट, मतलब कि अंतिम 3 अंक। ठीक है, अंतिम 3 अंक, है ना। तो अंतिम 3 अंक यानी कि इसमें हमें किससे भाग देना है, 8 से, है ना। देखिए ध्यान से, अब यानी कि कोई भी संख्या 8 से कब विभाज्य होगी ये हम चेक करेंगे लास्ट की 3 संख्याओं से। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ले लिया। 8 के बाद मैं ले लेता हूँ 16। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि बताइए ये संख्या 8 से पूरी विभाजित है या नहीं। कोई भी संख्या पूरी विभाजित तब होती है जब उसका शेषफल 0 आ जाता है। क्लियर, तो हमें पता करना है कि ये संख्या पूरी जो है वो 8 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, आखिरी की 3 संख्याओं को देखेंगे। 816, क्या 816 में 8 का पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यहीं अगर मैं दूसरी संख्या लूं जैसे 2 4 6 8 9, ठीक है, 1 2 3, अब जैसे ये संख्या मैंने ले ली है और आपको बताना है कि बताओ ये संख्या 8 से पूरी विभाजित हो गई या नहीं। तो हमें क्या करना है, लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है। क्या इस संख्या में 8 का पूरा भाग जा रहा है, भाई 8 एकम 8, 4 बच रहे हैं, 43 हो गए, भाई पूरा भाग नहीं जा रहा।
तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन मतलब अगले की तरफ। डिविजिबल बाय बाय 16, ठीक है, यानी कि 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य यानी कि लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट यानी कि वो किससे होना चाहिए? 16 से, यानी कि अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, राइट। चलिए अब अंतिम 4 अंक की बात करें। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं यहाँ से, पहला देखिए, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ले लिया, 32 और 80। अब हमें पता करना है कि बताइए ये संख्या जो है वो 16 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे? भाई लास्ट के 4 अंक देखना है अपने को। अब मुझे बताइए क्या इस संख्या में 16 का पूरा भाग चला जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। दूसरे की अगर हम बात करें, मैंने संख्या ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 6, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि बताओ ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। किससे? भाई 16 से। तो 16 पंजे 80 होते हैं, 80 के बाद ये बचे 13, 135 हो चुके हैं, और 135, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो चुके हैं। 28 यानी कितने बचे? 7, तो 76 हो रहा है। इसका मतलब ये लास्ट की 4 संख्याओं में 16 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि 2 से 4 से और 8 से और 16 से विभाज्यता का जो नियम मैंने आपको समझाया है वो समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं एक अगले रूल्स की तरफ, यानी कि 5 की तरफ। अब हम सीखेंगे कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 25 से विभाज्यता का नियम क्या है, 125 से विभाज्यता का नियम क्या है, 625 से विभाज्यता का नियम क्या है। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 101% आपको सब कुछ समझ आएगा, और आप वीडियो को देखने के बाद डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप उनको सॉल्व करना सीख पाएंगे। क्लियर दोस्तों, राइट। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगला रूल्स क्या बोलता है हमारा, समझना ध्यान से दोस्तों, है ना। और हम सीखेंगे अगले रूल्स के बारे में, यानी कि अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 5। पहला देखो, डिविजिबल बाय 5 यानी कि 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्यता का जो रूल्स होता है वो क्या होता है? लास्ट डिजिट, ध्यान रखना, लास्ट डिजिट हमारी 5 से विभाजित होनी चाहिए। लास्ट डिजिट बोले तो अंतिम अंक। अब तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं आपको, जैसे पहला एग्जांपल लूँ मैं, 2 3 4 5 6 8 9 4 और ये 5। अब हमें पता करना है कि बताओ ये पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई? आखिरी का अंक देखो,
5 में 5 का भाग 2 बिल्कुल चला जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? अब हम चलते हैं अगली की तरफ, यानी कि डिविजिबल बाय 25। डिविजिबल बाय 25, 25 से विभाज्यता का नियम। लास्ट 2 डिजिट क्या देखना है हमें? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट किससे होना चाहिए? 25 से। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ पहला, जिसमें मैंने ले लिया, संख्या ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और 5। अब हमें पता करना है कि बताइए ये जो संख्या है वो 25 से विभाजित है या नहीं। लेकिन हमने रूल्स क्या पढ़ा है भाई? रूल्स ये पढ़ा है कि हम आखिरी की 2 संख्याओं में देकर देखेंगे क्या 25 में 25 का भाग चला जाएगा? भाई बिल्कुल चला जाएगा। अगर 25 में 25 का पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर मैंने ले लिया 7 और 9। अब आप मुझे बताइए क्या लास्ट की 2 संख्याएं 25 से विभाजित हो रही हैं? क्या 79 में 25 का भाग चला जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। 25 से आप भाग देखो 79 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 25 से विभाजित नहीं हो। क्लियर? तो दोस्तों बड़ा ही इजी और बहुत ही सिंपल है। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं, 5 का हो गया, 25 का हो गया, अब हम सीखेंगे 125 का। ठीक है, राइट? तो अब हम सीखेंगे कितने का? 125 का। क्लियर दोस्तों? तो बने रहिएगा, है ना, वीडियो को अंत तक। तो आपको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड रूल्स आपको यहाँ से पता पड़ जाएंगे। क्लियर? तो अगला जो है अपना वो है डिविजिबल बाय 125, है ना? डिविजिबल बाय 125। अब 125 का रूल्स क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी कि वो 125 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं आपको, कोई भी संख्या 125 से तभी विभाजित होती है जब उसकी आखिरी की 3 संख्या 125 से विभाजित हो जाए। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं 2 3 4 5 6 8 और 9 4 3, आखिरी की 3 संख्याओं में हमें भाग देके देखना है। 943, बताइए क्या 943 में 125 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 125 से विभाजित नहीं होगी। दूसरे की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 250, आखिरी की 3 संख्याओं को हमें देखना है। अब मुझे बताइए आखिरी की 3 संख्याएं कितनी हैं? 250। क्या 250 में 125 का भाग चला जाएगा? भाई बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं चौथे की तरफ, यानी कि अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 625। ठीक है दोस्तों, डिविजिबल बाय 625। तो यहाँ पे अपन को देखना है लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4 डिजिट 625 से होना चाहिए, राइट? अब देखिए किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल जो है
जैसे अगर मैं लूँ 1, आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो आपकी इच्छा पड़े, 1 2 4 5 6 7 8 9 और 625, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 625। कुछ और संख्या ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये ले लेता हूँ मैं 1250 ले लेता हूँ, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि बताइए ये जो पूरी संख्या है वो ये 625 से विभाजित है या नहीं। तो हमने रूल्स क्या पढ़ा है कि आखिरी की 4 संख्याओं में हम 625 का भाग देकर देखेंगे। अगर उस संख्याओं में भाग चला जाता है तो उसका मतलब ये पूरी संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। तो आखिरी की 4 संख्या कौन सी हैं दोस्तों, 1250। बताइए क्या 1250 में 625 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दूसरे की बात करते हैं, जैसे मैं ले लूँ कि 2 3 4 5 6 8 9 2 7 3 और 9। अब हमें पता करना है कि बताइए इस संख्या में 625 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो 4 संख्या को देखेंगे लास्ट की। अब मुझे बताइए क्या 2739 में 625 का पूरा भाग चला जाएगा? आप बोलोगे कि नहीं जाएगा सर। क्लियर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 625 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद मैं ये करता हूँ कि 5 का, 25 का, 125 और 625 का जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाए हैं वो आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको समझ आया है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जी हमें समझ में आ गया है। क्लियर दोस्तों। तो अब हम चलते हैं एक अगली संख्या। अब हम सीखेंगे 3 से डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 9। क्लियर। ऐसे करके हम सारी संख्याओं का सीखेंगे। क्लियर दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ से बहुत सारा ज्ञान जो है डिविजिबिलिटी के बारे में आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय, क्या दोस्तों, डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 9, है ना। चलिए तो अब हम डिविजिबल बाय 9 का जो रूल्स है उसको हम सीखेंगे। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे कितनी संख्याएं होती हैं 1 से लेके हमें 9 तक सभी का पता करना है। हमें किसका सीखना है? 1 से लेके 9 तक, 10, 11, है ना, सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर, देखिए डिविजिबल बाय 3। अब हम सीखेंगे डिविजिबल, और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अगर मैं लिखूं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोले तो अंकों का योग। अंकों का योग। अगर मैं बात करूं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छे से समझना है बस। जैसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, समझना दोस्तों ध्यान से, मैं एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। जैसे 2 4 6 8 9, ठीक है, 2 4 6 8 9 और ये हमारा 7। अब हमें पता करना है कि बताइए ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि सम ऑफ डिजिट हम पता करेंगे। जैसे उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप इनको जोड़िए, आप जोड़ोगे इसको
जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 7। अगर आप इनको जोड़ते हो, जैसे 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 6 कितने होते हैं, सॉरी 7 36, 36 होते हैं यहाँ पर। देखिए अब मुझे बताओ क्या 36 में 3 का भाग चला जाएगा? भाई बिल्कुल चला जाएगा, 36 में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 3 से विभाजित पूरी हो जाएगी। क्लियर? जैसे आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको ले लिया 8 7 6 4 3 2 1। अब हमें पता करना है कि बताइए ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब हमारा तो एक ही रूल्स पड़ा है कि अंकों का योग करो, अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल हो रही है तो वो ये संख्या पूरी हो जाएगी। देखिए ध्यान से जैसे मैं इनको जोड़ता हूँ 8 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1। 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 6 21 होते हैं, 21 और 4 25 होते हैं, 25 और 3 28, 28 और 2 30 और 1 31। 31 हो रहा है दोस्तों। क्या बताइए 31 में 3 का भाग जा रहा है? भाई बिल्कुल नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? और दोस्तों ये जो रूल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं डिविजिबल बाय 3 से और 9 से। क्लियर? तो अब हम चलते हैं 9 की तरफ, है ना, कि डिविजिबल बाय 9 का जो रूल्स है वो क्या रूल्स है। क्लियर? देखिए डिविजिबल बाय 9 का भी इसी प्रकार होता है ना। डिविजिबल बाय 9 का जो रूल्स है वो भी इसी प्रकार होता है। ठीक है, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। डिविजिबल बाय 9, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 9 का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, और यहाँ पर भी आप 9 लिखो, वही चीज़ रहती है सेम। जैसे हम 3 का चेक करते हैं उसी प्रकार हम 9 का, जैसे ये संख्या लिखी है, अब हमने वही पता करना है कि बताइए ये जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले वही चीज़ है, वही कंडीशन करेंगे। तो अभी हमने जोड़ा था 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 7, तो ये कितना हो रहा था 36। क्या बताओ 36 में 9 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें हमने जोड़ा था कि 8 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको हमने जोड़ा था 31 आया था। क्या 31 में 9 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें चेक करना था किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में 1 का भाग चला जाता है, तो 1 का तो कोई रोल नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं, 4 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं, 8 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं, 3 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं, और 9 से विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं और 5 से भी हम विभाज्यता का नियम हम सीख चुके हैं। क्लियर दोस्तों? बचा कौन सा है हमारे पास? एक तो 6 बचा है, एक 7 बचा है, और 10 और 11। तो अब हम सीखेंगे 6 वाला। क्लियर दोस्तों? 7 वाला परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, तो हम 7 वाला नहीं सीखेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 6। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 क्या होता है? देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। डिविजिबल बाय 6 है ना। देखिए डिविजिबल बाय 6 क्या होता है?
डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 से विभाजित करना है। इसका जो रूल्स होता है ये क्या होता है, 2 × 3 होता है। अगर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2 का रूल्स हमने पढ़ा है और डिविजिबल बाय 3 का भी रूल्स पढ़ा है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 3, 6, 4, 5, फिर से 3 है ना, और ये फिर से 3 और 6 और 3 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और अगर मैं यहाँ से बोलूँ 21 और 6, ठीक है, ये संख्या मैंने ले ली और हमें पता करना है कि बताओ ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, पूरी पूरी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों से चेक करेंगे, 2 से भी और 3 से भी। 2 का रूल मैंने क्या बताया था कि अगर आखिरी का जो अंक दिया है वो संख्या अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से, तो ये संख्या 2 से विभाजित है तो इसका मतलब 2 से तो हो जाएगी। अब हमें 3 से और चेक करना है, अगर ये संख्या 3 से भी हो जाएगी विभाजित तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 3 का रूल्स क्या रहता है हमारा, इसको जोड़ो 3 + 6 + 4 + 5 + 3 और प्लस के 6, टोटल अगर हम जोड़ें तो 27 हो जाएगा। बताओ क्या 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है। तो ये जो संख्या है वो 2 से भी हो रहा है वो 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, अगर ये संख्या 2 से हो जाए अगर 3 से नहीं हो तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, या फिर 3 से हो जाए 2 से ना हो तो भी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल और देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 4 6 5 और 8 और 7, ठीक है, और फिर ले लेता हूँ मैं यहाँ से 6 और 4 10 और 5 15, 15 8 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, 33 और 2 32, 33 और 2 35। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि आपको पता करना है कि बताओ ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो कैसे पता करोगे? हमें तो सिर्फ ये है कि अगर ये संख्या 2 से भी है और 3 से भी है तो 6 से हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, तो लास्ट में 2 दे रखा है तो 2 से तो पक्का है, तो 2 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब हमें चेक करना है किससे, 3 से। अगर ये संख्या देखो 2 से तो विभाजित है ही, अगर ये 3 से और हो गई तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब 3 से कैसे करते हैं भाई, जोड़ के 4 + 6 + 5 + 8 + 7 + 4 + 2, टोटल कितना आ रहा है हमारा, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 4 29 और 4 33, 33 और 2 35। तो अगर हम टोटल की बात करें तो इसका 35 आ रहा है। 35 में 3 का भाग 2 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 6 से जो विभाज्यता का नियम है वो आपको समझ आया होगा। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए 3 से नहीं हो तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, या फिर जो संख्या 3 से हो जाए 2 से ना हो तो वो संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 6 से विभाज्यता का नियम है वो आपको समझ आया होगा।
तो 6 से विभाज्यता का नियम हम कर चुके हैं, 7 वाला एग्ज़ाम में आता नहीं है और 10 वाला आप कर ही सकते हो। 10 वाले में कोई नहीं है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 दे रखा है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, अगर 0 नहीं दिया है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो 10 का तो सिंपल होता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों 11 का, है ना। तो अब हमें किसका पढ़ना है? 11 का पढ़ना है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम पढ़ेंगे किसका दोस्तों? 11 का। डिविजिबल बाय 11 का जो रूल्स है वो क्या है? देखिए, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबल बाय 11 यानी कि 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। ग्यारह से विभाज्यता का नियम। तो देखो, सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों के योग का अंतर ध्यान रखना। सम अंकों के स्थानों के अंकों का योग ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 8, ठीक है, 8 ले लिया, है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार मैं 9 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, ठीक है, और जो 6 ले लेता हूँ। आप यहाँ पे 9, 4, 13 और 7 और 3। देखिए जैसे ये संख्या है और हमें इसको पता करना है कि बताइए ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित है या नहीं। तो एक तरीका तो वही है कि हम इसमें पूरे में 11 का भाग देकर देखें, है ना। और दूसरा तरीका अपना ये है, जैसे दूसरा तरीका क्या है हमारा, देखो, ठीक है, दूसरा तरीका अपना ये है ठीक है, दूसरा तरीका है कि 8, 6, 4 और 5, 8, 6, 4 और 5, ऊपर कितना हो रहा है दोस्तों, 8, 6, 4, 5, 8 + 6 + 4 + 5 कितना हो रहा है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, ठीक है। और नीचे कितना है, 9, 4, 7, 3, 9, 4, 7 और 3 कितना हो रहा है, 9, 4, 13, 13 और 7 20 और 3 23। अब देखिए ऊपर वाला भी 23 है और नीचे वाला भी 23 है। अब अगर इन दोनों का अंतर समझना ध्यान से दोस्तों, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए, ठीक है, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या फिर 33 आ जाए, ठीक है। इन दोनों का अंतर ध्यान से समझना, इन दोनों का अंतर या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो ये जो संख्या है वो 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर
ना तो 0 आया है और ना ही 11 का मल्टीपल आया है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने ले लिया 8 9 4 6 7 3 और 9, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, है ना, और फिर हम देखेंगे नीचे। ये संख्या है और ये संख्या 8 4, गलत, ये क्या हो गया? अच्छा, थोड़ा निशान उल्टा लग गया, देखो ध्यान से। ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 5। तो ये संख्या जो है वो इसके साथ हो जाएगा। देखिए, एक छोड़कर ये 8 4, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, एकदम सही है दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो, एक अंक छोड़कर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से। तो ऊपर क्या हो रहा है? 8 4 7 9, 8 + 4 + 7 प्लस, देखिए कितना हो रहा है? 8 4 7 9, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो रहा है? 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, तो ये कितना हो रहा है? 28, ठीक है। नीचे जोड़ते हैं, 9 6 3 5, 9 6 3 + 5, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 5 23। मुझे बताओ 28 में और 23 में, बताइए कितने का अंतर है? भाई 28 में और 23 में कितने का अंतर है? भाई 7 का अंतर है। अगर 28 और 23 में 7 का अंतर है तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए, या तो इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, और या फिर इन दोनों का जो अंतर है उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका और इसका जो अंतर है हमारा वो कितना आ रहा है दोस्तों? इसका और इसका जो अंतर है वो हमारा 7 आ रहा है, सॉरी 7 नहीं 5 आ रहा है। इसका अंतर 5 आ रहा है क्योंकि 23 और 5 28 होते हैं, तो ना तो 0 है और ना ही 7 का उसमें भाग जा रहा है 5 में, तो ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 11 से विभाज्यता का नियम समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा,
है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है अपना वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो प्रश्न है वो है हमारा 567932 6528 6528। अब हमें पता करना है कि बताओ ये जो संख्या है वो 8 से विभाजित है या नहीं। क्लियर। तो कोई भी संख्या हम 8 से विभाजित कैसे पता करते हैं। आप रूल्स को याद करो कि जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर उसमें 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट के 3 अंक कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, तो बताओ इसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है। 8 पंच 40, 8 छंग 48, 48 के बाद कितने बचे 4, 8 छंग 8, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें 8 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए दूसरा, और देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न है अपना 9372 9372 158 158 326 32 और ये 6। अब आपको पता करना है कि बताइए इसमें 16 का भाग पूरा चला जाएगा या नहीं, यानी कि ये संख्या जो है वो 16 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं, ये आपको पता करना। तो 16 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर लास्ट की 4 संख्याएं, समझना ध्यान से, अगर लास्ट की 4 संख्याओं में 16 का भाग चला जाता है तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट की 4 संख्याएं कैसी है, 83 26। तो हम इसमें देखते हैं 16 पंजे 80, 3 बचा तो 32 हो गया, 16 दूनी 32, कितना बच रहा है 6 बच रहा है। इसका मतलब लास्ट की जो 4 संख्या है उसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, और अगर उसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या लिखी है पूरी वो 16 से विभाजित नहीं है। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अपना क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। 632 587 632 587 325 250 325 और 250, और इसको हमने भाग दे रखा है, वो दे रखा है 625, और हमें बताना है कि ये जो संख्या है, सॉरी 125, ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो संख्या है वो पूरी पूरी 125 से विभाजित है या नहीं। तो 125 का हमने जो रूल्स पढ़ा था दोस्तों, वो क्या पढ़ा था कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, बताइए क्या 250 में 125 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पूरा तो आपको 100% समझ आएगा, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर वही है कि समस्या कहीं ना कहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम।
अब देखिए ध्यान से, जैसे अगला प्रश्न हम लेते हैं चौथा। चौथा प्रश्न है 67 32 91 85। 67 32 91 85 76 250 76 250। ठीक है, और इस संख्या में हमें 625 से भाग देना है और आपको बताना है कि बताओ इसमें पूरा भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो 625 का जो हमने रूल्स पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि लास्ट के 4 संख्याओं में देकर देखना। लास्ट की 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये वाली। क्या 62 50 में 625 का भाग पूरा चला जाएगा? भाई बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 625 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? देखिए, आप देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखना है। 83 72 54 932। 83 72 54 932 और इसमें आपको भाग देना है इकाई से, भाई 9 से। तो 9 का रूल्स हमने पता किया था कि कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है कि वो जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग हो। योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो रहा है? 8 और 3 11, 11 और 7 मैं जोड़ रहा हूँ, ध्यान से। 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29 और 29 और 9 38, 38 और 3 41, 41 और 2 42, नहीं सॉरी 41 और 2 43। ठीक है, तो इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा वो कितना बच रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्यों? आप देखिए ध्यान से। गलत हो गया क्या? देखिए ध्यान से। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 4 25 और 4 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 और 3 41, 41 और 2 43। तो ये टोटल हो रहा है 43। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 43 में 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? अगला देखो, छठवा देखिए। 63 72 85 63 72 85 762। इसमें हमें भाग देना है कितने का? 3 का। और हमें पता करना है कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित है या नहीं। क्लियर? 3 से हमने रूल्स क्या पढ़ा था? वही रूल्स था कि अगर संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 2 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 38 और 34, 34 और 2 34 और 2 36। 34 और 2 कितने हो रहे हैं? 36 हो रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक बार और जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 7 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 31 और 7 38, 38 और 6 34, 34 और 2 36। कितना हो रहा है भाई? 36 हो रहा है। क्या 36 में 3 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्लियर दोस्तों? चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन सही था। 63 72 85 762।
चलिए और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम 11 वाला। एक प्रश्न और देखते हैं हम 11 वाला। एक प्रश्न और, जैसे यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन, 85 78 13 85 78 13 07 601। ठीक है, और हमें पता करना है, बताइए कि इस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा या नहीं। ठीक है, तो 11 का भाग टोटल कब जाता है, मैंने क्या बताया था, देखो आप इधर देखो 8 7 फिर 1 फिर 0 फिर 6 और फिर 1। आप लिखो कितना लिख रहे हैं हम, देखिए 8 7 8 7 1 0 8 7 1 और 0 6 और 1 6 फिर 1, और फिर इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे कितना 5 8 5 8 3 7 और प्लस 0। अगर हम इनको जोड़ें 8 7 15 15 और 1 16 16 और 6 और 1 23, टोटल हो रहा है हमारा 23। इसको अगर हम ऐड करें 8 5 13 13 और 3 16 16 और 7 23। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर इनका अंतर कितना आ रहा है 0। अगर इनका अंतर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसमें क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का योगों का अंतर, जैसे ये ले लिया सकते हैं 8 7 1 0 6 1 8 7 1 0 6 1, फिर ये वाला ले लो 8 5 8 3 7 0। तो इनका योग और इनके योग का अगर अंतर 0 आ जाए तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और 0 के अलावा या फिर 11 आ जाए इनका अंतर, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, तो ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। और इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। तो दोस्तों आज के जो वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी जो टॉपिक है वो अच्छे से किया है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर। और इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है वो हल कर पाएंगे। क्लियर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक।